बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम बीकॉम पार्ट 2 के सिलेबस कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, उसके मुतालिक हम सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जैसा कि नाम से जाहिर है, जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है उसकी डिटेल रिपोर्ट है। अब डिटेल रिपोर्ट से मुराद ये है कि जितने भी प्रोडक्शन के हवाले से किसी तरह के भी सवालात हो सकते हैं या मालूमात हो सकती हैं, वो इसके अंदर सारे के सारे आइटम मौजूद होते हैं। उन सारे सवालों के जवाब इस प्रोडक्शन रिपोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इस प्रोडक्शन रिपोर्ट को हम 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल, सेकंड पार्ट कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और द फाइनल वन फोर्थ एडिशनल कंप्यूटेशन, या इन्हें हम वर्किंग नोट्स भी कहते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल ये शो करता है कि कितने यूनिट्स फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए दिए गए, उन्होंने शुरू किए, कितने यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए, ये यूनिट्स स्टार्टेड या रिसीव्ड। अब इसमें बात होता है कि फैक्ट्री में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। एक डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल करके दूसरे डिपार्टमेंट के हवाले करता है, दूसरा डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल करके तीसरे डिपार्टमेंट के हवाले करता है, और इसी तरीके से जो है वो प्रोडक्शन कंप्लीट की जाती है। सिंपल एग्जांपल आप ले लें, जैसे हम फर्स्ट कर लेते हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स की बात हो रही है। तो रेडीमेड गारमेंट्स में एक डिपार्टमेंट है जो कटिंग करता है, तो वो उसको हम कटिंग डिपार्टमेंट कह देंगे। वो कपड़ा काटने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट को दे देता है। दूसरा डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल वहाँ शर्ट स्टिच की जाती है, वो शर्ट स्टिच करता है, आगे भिजवा देता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। एक और डिपार्टमेंट है वो ट्राउजर स्टिच कर रहा है, ट्राउजर वाला अपने ट्राउजर स्टिच करके आगे भिजवा देता है। आगे पैकिंग डिपार्टमेंट है, शर्ट्स और ट्राउजर्स को इकट्ठा किया जाता है और उसको पैक करके आगे सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं कि प्रोडक्शन का जो सिलसिला है उससे मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर पार्ट एक डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है यूनिट स्टार्टेड या रिसीव्ड। स्टार्टेड अगर तो पहला डिपार्टमेंट है तो काम शुरू ही इसी ने किया है, लेकिन अगर ये सेकंड या बाद का कोई भी डिपार्टमेंट है तो पहला डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल करके इनके हवाले करेगा। तो कितने यूनिट इनके पास आए, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, कितने यूनिट इन्होंने मुकम्मल किए और आगे भिजवा दिए। यूनिट्स इन प्रोसेस, कितने यूनिट्स ऐसे हैं जिन पर अभी काम हो रहा है। फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना काम हो चुका है, 10%, 50%, 20%, जितना काम मुकम्मल हुआ वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी। यूनिट लॉस्ट, अगर काम के दौरान किसी भी वजह से कोई यूनिट्स खराब हो गए तो वो कितने हैं। तो क्वांटिटी नाम से जाहिर क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है कि कितने यूनिट्स पे काम शुरू हुआ था, कितने मुकम्मल हो गए, कितने यूनिट्स हैं जिन पर अभी काम हो रहा है और कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो काम के दौरान खराब हो गए। सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। पहली लाइन हमने लिखी है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ये लाइन सिर्फ उसी वक्त लिखी जाएगी जब आपका पहले के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट में आपने काम खुद शुरू किया, आपसे पहले कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, लिहाजा ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी बात हुई किसी भी डिपार्टमेंट, तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, टोटल कितनी कॉस्ट है और जो यूनिट्स आए एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। फिर कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितनी है,
और फैक्ट्री का ओवरहेड जो है वो कितनी कॉस्ट आई है। ये आपकी तीनों कॉस्ट आ जाएंगी। इनकी हम यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है जो हम लास्ट स्टेप में करते हैं, जिसमें वर्किंग नोट्स या एडिशनल कंप्यूटेशन के जरिए हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये यूनिट कॉस्ट आ गई। इन तीनों अमाउंट्स को आपने जमा करना है। ये कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट हो जाएगा। इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की, ये कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट की है और पिछले डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, इसको जब आप सम अप करेंगे तो ये कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगा। यही प्रोसेस आपने यूनिट कॉस्ट के साथ परफॉर्म करना है। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। जो कॉस्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फर्स्ट कॉस्ट ट्रांसफर टू द डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट। आपने जो यूनिट आगे भेज दिए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आ गई है, इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है। जितने यूनिट्स आपने ट्रांसफर किए हैं मल्टीप्लाइड बाय टोटल यूनिट कॉस्ट। टोटल यूनिट कॉस्ट आपके पास यहां से आएगी। ये आप टोटल यूनिट कॉस्ट यहां पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी जो आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दी है। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग या एंडिंग, जो यूनिट्स आपके पास मौजूद हैं जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है। उसमें ज़ाहिर पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी, पहले कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, फिर मटेरियल, लेबर, एफओएच, या यहाँ इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। इसके लिए भी एक फार्मूला आपने ये ज़हन में रखना है। यूनिट्स इन प्रोसेस, कितने यूनिट हैं जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन उनकी क्या है, यूनिट कॉस्ट कितनी है। अब यहां जब आप लेंगे तो हर एक की अलग अलग सिचुएशन आएगी। मटेरियल के वक्त डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की लेनी है, लेबर के वक्त डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेबर की लेनी है, एफओएच के वक्त डिग्री ऑफ कंप्लीशन एफओएच की लेनी है। ये तीनों की एक जैसी भी हो सकती है, तीनों की अलग अलग भी हो सकती है। इसी तरह यूनिट कॉस्ट डेफिनेटली हर एक की अलग अलग होगी। यहां से आएगी मटेरियल के लिए मटेरियल की यूनिट कॉस्ट लेंगे, लेबर के लिए लेबर की यूनिट कॉस्ट लेंगे और एफओएच के लिए एफओएच की यूनिट कॉस्ट लेंगे। ये आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, इन सारों को जमा करेंगे तो ये आंसर जो है ये हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस जो क्लोजिंग है। तो जो नेक्स्ट ट्रांसफर कर दी और जो आपके पास मौजूद है इनको जमा करेंगे तो ये कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगी। ये कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर है। और अगर हम गौर करें तो यहां पर भी कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर है। ये आंसर कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर यानी कि सेकंड स्टेप का जो टोटल आया है और जो थर्ड स्टेप का टोटल आया है ये भी कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ये आपस में बराबर होता है। इशारे की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है लेकिन नॉर्मली ये बराबर होता है। और इस फर्क को कम से कम रखने के लिए अगर आपका आंसर इशारिये में आ रहा है तो आप कोशिश करें कि इशारिये के बाद आप 4 पॉइंट्स जो हैं वो शो करें। इस तरह से ये ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगा। आखिरी स्टेप जो हमारा एडिशनल कंप्यूटेशन या वर्किंग नोट्स का है, ये हम पहले लेक्चर में देख चुके